सो गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। और दिल्ली की मैं इलाके रोहिणी में हूँ अभी फिलहाल। और मैं यहाँ की एक्यूआई लगभग 300 है। और पूरी दिल्ली की मिला के बोलूं तो 300 और 500 के बीच में ही है। 300 और 500 के बीच में ही है, लगभग 400 के आसपास होगा दिल्ली एनसीआर में। और गाइस, यहाँ पे मतलब एक चीज है कि थोड़ी सी सांस लेने में मुझे भी अनकंफर्ट फील हो रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू दिल्ली में रह रही हूँ। और गाइस, यहाँ पे अगर हम रह रहे हैं ना, तो मान के चलो कि डेली 11 सिगरेट का धुआं हम ले रहे हैं। और मतलब कह नहीं सकते कुछ भी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और गवर्नमेंट की जितनी भी जो भी प्रयास है उनकी, वो विफल होती हुई नजर आ रही है। और काफी मतलब इश्यूज हैं। और जो लंग्स के पेशेंट हैं उनकी क्या हालत होती होगी। मैं स्वयं कैंसर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर चुकी हूँ, और मुझे पता है कि लंग्स के पेशेंट को नेचुरली सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है, तो एक्यूआई में उनकी क्या हालत होगी। साथ ही साथ बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है इन चीजों का। स्कूलें बंद हो रही हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ड्यूटी। और मैं भी लीव पे हूँ अभी फिलहाल। तो कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं दिल्ली छोड़ने की। गाइस, कुछ वीडियो भी बीच में क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम दिल्ली को छोड़ना चाह रहे हैं अब। सो गाइस, अभी मैं रोहिणी की बात करूं तो अभी यहाँ पे ठंड काफी पड़ रही है। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है। और मैं आई थी ऐसी पार्क जनरली घूमने, तो मुझे लगा कि एक्वाई पे कुछ बनानी चाहिए, क्योंकि काफी वीडियोस भी ट्रेंड कर रहे थे और मैंने खुद भी देखा गाइस कि काफी मतलब चीजें चल रही हैं और मुझे भी इश्यूज हो रही थी। तो मुझे ठीक लगा कि मैं बनाऊं, ताकि गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन ले। और गाइस, जो गाड़ियां होती है ना, यहाँ की जो गाड़ियां होती है, वहाँ एक फैमिली के बीच में 4 गाड़ियां हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई एक या दो यूज करे तो भी पॉल्यूशन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए, पॉपुलेशन को थोड़ा सा कम करें। गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बट ठीक है, जैसा भी है, क्या कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में तो नहीं है। सो गाइस, दिल्ली में आकर ये पता चला मुझे, ना यहाँ की पानी शुद्ध है, ना यहाँ की हवा, और ना ही यहाँ के खाने की जो भी चीजें हैं वो फर्टिलाइजेशन खाद वगैरह से बन रही हैं, तो वो भी हमारे लिए शुद्ध नहीं है। तो हम क्या ही खा रहे हैं। मैं खुद कैंसर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रखी हूँ, मुझे पता है कि यहाँ किस चीजों से कैंसर होता है। तो हम कोई भी चीज हेल्दी नहीं खा रहे हैं जिससे हम बीमारियों से बच सके। और अन्य देशों में जाके देखो, जैसे जापान है और भी कंट्रीज हैं, वहां पे काफी मतलब एक्वाई 100 पार नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा अगर 100 पार हुआ तो वहां पे रेड अलर्ट हो जाता है, हाई अलर्ट पे रख दिया जाता है उस देश को। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है। सवाल है ये भी कि हम आम जनता है, हम तो सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन इस पे एक्शन तो जल्द ही जल्द होना चाहिए, नहीं तो हर साल की तरह इस साल तो इससे ज्यादा अगले साल भी होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हमारी यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएंगी और यहाँ की सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। और दिल्ली हमारी कैपिटल है, राजधानी है, यहाँ पे ये सब इश्यूज नहीं होनी चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि इस चीज पे जल्द से जल्द एक्शन ले और थोड़ी बहुत राहत मिले हमें भी। और पानी की भी शुद्धता पे ध्यान दिया जाए कि पानी हमें फ्रेश और साफ मिले। आज हर घर में फिल्टर के बिना कोई पानी नहीं पी सकता नेचुरल, जो कि सप्लाई की पानी होती है, वो इतनी दूषित है आज के डेट में। सारी नदी नाले जो भी है, इतनी गंदगी है। और जापान में चले जाओ, कितनी क्लीनिंग है। और हमें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हम आम जनता से भी अपील करेंगे कि वो भी स्वच्छता का ध्यान रखें। नमस्कार।